बड़ा सवाल ये कि जश्न में आखिरकार गोली बारूद का क्या काम। लेकिन हिंदुस्तान की कई शादियों में फायरिंग शान की बात मानी जाती है और यही झूठी शान तब जश्न को गमगीन बना देती है जब कोई हादसा हो जाता है। आप स्क्रीन पर शादियों में शूटआउट की 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां शादी के जश्न में फायरिंग में एक लड़की की जान चली गई तो मुरैना में दूल्हे को गोली लग गई। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की हाई प्रोफाइल शादी में भी 6 राउंड गोलियां दागी गई और इसी के साथ जश्न का ऐलान किया गया। बात दिल्ली की सबसे पहले करेंगे। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में बारात के जश्न में एक लड़की की जान चली गई। लड़की का कसूर महज इतना था कि वो एक बारात को बालकनी से खड़ी होकर देख रही थी। आंसुओं के साथ सबको छोड़ गई अंजलि। 2 दिन बाद टूट गई जिंदगी की डोर। घर वालों के लिए यकीन करना मुश्किल है कि 2 दिन पहले घर की बालकनी से बारात देखने निकली हंसती खिलखिलाती अंजलि अब कभी घर नहीं लौटेगी। बीते शनिवार की शाम अंजलि बालकनी से बारात देख रही थी, तभी बारात में हुई फायरिंग में उसे गोली लग गई। खून से लथपथ अंजलि को अस्पताल लेकर आए मामा का कहना है कि गोली सीधे सिर में लगी थी। सीटीसी स्कैन में हमको पता चलता है कि उसके बुलेट लगी हुई है, उसके माइंड में बुलेट है। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन कर नहीं सकते हैं जब तक ब्रेन काम नहीं करेगा। और 3 दिन से वो हमको सिर्फ एक ही जवाब दिए जा रहे थे कि ब्रेन डेड है, ब्रेन डेड है। नहीं, बुलेट कोई नहीं निकाली, बुलेट नहीं निकाली है और ना ही उसको निकालने की वो कोशिश कर रहे थे। वो हमको सिर्फ एक ही दिलासा दिए जा रहे थे कि बस हमने दवाइयाँ दे रखी है, जैसे ब्रेन काम करेगा तो हम ऑपरेशन करेंगे। इस परिवार के लिए 16 अप्रैल की जगमगाती शाम गम का अंधेरा लेकर आया था। गुड़चड़ी के दौरान बारात में आए लोग फायरिंग कर रहे थे। आतिशबाजी की आवाज में कुछ पल के लिए तो समझ नहीं आया, लेकिन जब अंजलि के सिर से खून की धारा बहने लगी तो माजरा समझ आ गया। शादी पास के ही एक परिवार में थी। परिवार का आरोप है कि बारात में शामिल जिस लड़के ने गोली चलाई थी उसकी पहचान हो चुकी है, लेकिन घर वालों ने उसे भगा रखा है। पुलिस अब भी मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ सकी है। शादी के जश्न में फायरिंग के दौरान ऐसे हादसे पहले भी होते रहे हैं। इस तरह की फायरिंग गैर कानूनी भी है, लेकिन कड़ी कार्रवाई नहीं होने की वजह से कानून का खौफ नहीं के बराबर है और जानलेवा जश्न के ऐसे मामलों पर काबू पाना मुश्किल हो गया है। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। दिल्ली के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश के मुरैना का, जहां पर गोलीबारी ने जश्न के रंग में मातम खोल दिया। समारोह के दौरान खुशी के मारे दूल्हे के साथियों ने इतनी गोलियां दागी कि दूल्हे और पंडित समेत 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मध्य प्रदेश के मुरैना में ब्याह की रस्में अदा की जा रही हैं, लेकिन जरा तस्वीरों में गौर से देखिए, कुछ बंदूकधारी भी अपनी रस्म अदा कर रहे हैं। पंडित जी मंत्रोच्चार में व्यस्त हैं और बंदूकबाज गोलीबारी में मस्त। देखिए, पहली गोली चली तो किसी को कुछ खास पता नहीं चला। शादी समारोह में हो हल्ला मचा था, लेकिन दूसरी गोली चलते ही दूल्हे, डॉल्बी तोमर और तमाम लोग चौंक पड़े। इधर उधर देखा, फिर से दूल्हे राजा के लिए कार्यक्रम चालू हो गया, लेकिन शामियाने में बंदूकें भी कई थी और कारतूस भी भरपूर। इसके बाद चली तीसरी, चौथी और 5वीं गोली। गोलीबारी से दूल्हा भी डर गया, पंडित माता प्रसाद भी परेशान हो गए, लेकिन राइफलों में बारूद अभी बाकी था। लोगों ने दूर खड़े बंदूक वालों को देखा, समझाया, फिर अपने काम में लग गए।
फिर चली छठी और सातवीं गोली और इसके साथ लोग समझ गए कि यहां जानलेवा जश्न का आगाज हो चुका है। अगली गोली पता नहीं कैसे और कहां से छिटकते हुए पंडित और दूल्हे को आ लगी। ये अपना मंत्रोच्चारण करते उस समय गोली चली 12 बोर की हार्स फायर के टाइम पर इनको लगी है। टोटल 4 लोगों को गोली लगी है। चंबल में शादी बिन गोली शायद मुमकिन नहीं, लेकिन यहां गोली ने जश्न को जानलेवा बना दिया। सर्वेश पुरोहित, मुरैना, आज तक। मुरैना में गोलीबारी में दूल्हा घायल हो गया तो उधर क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की शादी में 6 राउंड गोलीबारी की गई। गनीमत ये रही कि इस जश्न में कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन गुजरात के डीजीपी ने बेतुका बयान देकर हर किसी को हैरान कर दिया। एक दिन पुरानी ये तस्वीर आपके जहन में जिंदा होगी। गेंद और बल्ले से बातें करने वाले भारतीय क्रिकेट स्टार रविंद्र जडेजा की शादी में अचानक बाराती के हाथों से पिस्तौल बातें करने लगी। हालांकि था तो ये भी जलसे का हिस्सा, लेकिन गैर जरूरी, गैर कानूनी और बेहद लापरवाह। बारातियों से घिरे जाडेजा की शादी की ये तस्वीरें विवादित हो गईं। एक दिन पहले पुलिस ने भरोसा भी दिलाया कि वो जांच कर दोषी पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अब सूबे के पुलिस महानिदेशक ने बड़ी अजीब बात कहकर फायरिंग की आवाज को फुस कर दिया। तो मैं यूपी का हूँ, वहाँ तो हर शादी में 100-200 राउंड फोड़े ही जाते हैं। तो मैं यूपी का हूँ, वहाँ तो हर शादी में 100-200 राउंड फोड़े ही जाते हैं। गुजरात के पुलिस महानिदेशक ने जो कहा उसमें सच्चाई है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में शादियों में गोलियां चलाने की छूट इस फायरिंग को अपना कवर देती है? 2 दिन पहले दिल्ली में ऐसी ही बेतरतीब फायरिंग ने 17 साल की अंजलि को मौत के मुंह में धकेल दिया है। वैसे भी एक जाने पहचाने खिलाड़ी से उसके सार्वजनिक जीवन में ज्यादा जिम्मेदार होने की उम्मीद की जाती है। राजकोट से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात सेल्फी पर बवाल की। महाराष्ट्र की ग्रामीण विकास और जल संरक्षण मंत्री पंकजा मुंडे लातूर के हालात का जायजा लेने पहुंची थी। वहां सूखाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हुए एक जगह उन्होंने सेल्फी ली। मुस्कुरा